आज हम लोग बात करते हैं 13 तारीख का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। पंचायत, ग्राम पंचायत जो बिहार का है उसको इस साल के लिए 6.5 हजार करोड़ रुपए दिए जाएंगे। प्रोविजन ये है कि राज्य का जो वित्त आयोग है, स्टेट फिनांस कमीशन है, उसने रिकमेंडेशन किया था कि 2023-24 के लिए 6.5 थाउजेंड रुपए दिए जाएं बिहार सरकार के द्वारा। बिहार सरकार ने एक्सेप्ट कर लिया है। सवाल इस पैसे का काम क्या होगा? तो गांव के अंदर सोलर स्ट्रीट लाइट, वहां पे अगर पार्क है तो उसके अंदर जिम की व्यवस्था, जो ओपन जिम होगी, आंगनवाड़ी केंद्र, सुविधा का विकास, खेल का मैदान, शब्दागृह यानी जहाँ पे बॉडी जलाया जाता है, बस, ऑटो स्टैंड, यात्री शेड, सामुदायिक भवन, इन इन सबको बनाने के लिए पैसे खर्च किए जाएंगे। इतना ही नहीं, जो अब एनवायरमेंट पॉल्यूशन के लिए जिम्मेवार चीज़ें हैं उसका भी प्रबंधन किया जाएगा। गलियों का पक्कीकरण, नालियों का निर्माण, पेयजल आपूर्ति, छठ घाट, इन सब का भी निर्माण किया जाएगा। देखिए, फैक्ट ये है कि बिहार में त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली है। फैक्ट ये है कि जो वित्त आयोग है उसने रिकमेंडेशन किया है कि टोटल 29,876 करोड़ रुपए देने हैं, उनको दिया जाएगा। और 2021-22 से 2024-25 के लिए दिया जाएगा। यानी 2024 को तो मिलेगा ही, 25 के लिए भी मिलेगा। और लास्ट में जो लास्ट पैसा बचेगा 8,000 करोड़, वो 2024-25 के लिए दिया जाएगा। तो गांव में पंचायत के सब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी चीजें हैं उसको इंप्रूव करने के लिए पैसा खर्च होगा। सिंपल, बस इतना ही है। दूसरा, मोहम्मद जफर को अभी प्राइज मिला है। ये प्रसिद्ध रंगकर्मी है, प्रवीण स्मृति सम्मान। ये युवा रंगकर्मी है, मोहम्मद जफर आलम, इनको दिया गया है। गोपालगंज से बिलोंग करते हैं। कला अकादमी नाट्य विद्यालय गोवा से इन्होंने ट्रेनिंग ली है। ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी से नाट्य में स्नातकोत्तर यानी एमए किया है। तो मोहम्मद जफर आलम को ये प्राइज मिला है। ब्रिटानिया का बिस्किट का जो दूसरा यूनिट है वो बिहटा में सिकंदरपुर, बिहटा का सिकंदरपुर है, इंडस्ट्रियल एरिया है, वहां पे लगाया गया है। इसका पहला यूनिट 2011 में लगा था हाजीपुर में, तो इस बार दूसरा यूनिट लगा है। तीसरा फैक्ट है ग्लोबल इन्वेस्टर समिट पटना में आयोजित किया जा रहा है। पटना के ज्ञान भवन में 2 दिन का ये समिट है और इसमें देश विदेश से 600 के से अधिक इन्वेस्टर और इंडस्ट्रियलिस्ट आएंगे और 16 के आसपास जो डिप्लोमेट हैं वो भी इसके अंदर शामिल होंगे। उम्मीद है कि इनसे इन्वेस्टमेंट और इंडस्ट्री लगाने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा बिहार के लिए। भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई है। उस रिपोर्ट के अनुसार बिहार में शिक्षा के खर्च में कमी आई है। बिहार में शिक्षा के खर्च में कमी आई है और शिक्षा के खर्च में 16.59% की कमी आई है। मतलब इतना परसेंट इन्होंने अब कम कर दिया है खर्च करना। जबकि हेल्थ के सेक्टर में 11.56 की वृद्धि हुई है और सोशल वेलफेयर के लिए 38.68% की वृद्धि हुई है। ये रिजर्व बैंक का डाटा है। तो ये बिहार से रिलेटेड डाटा है और डाटा आपको नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स में मिल जाएगा। सोन नहर के किनारे 4 किलोमीटर की दूरी में सोलर एनर्जी से अब एनर्जी मिलेगा। इसके लिए हुआ क्या है, और सब पूरे सारे सोन नदी में नहीं, जब बल्कि विक्रम प्रखंड के पास से, विक्रम ब्लॉक के पास से जो गुजरने वाली सोन नहर है ना, उसके 4 किलोमीटर के एरिया को सोलर एनर्जी से कवर किया जाएगा। और स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड ने यह प्रक्रिया पूरी कर ली है, टेंडर दे दिया है और जल्दी विद इन 1 और 2 मंथ यहाँ पे 2 मेगावाट तक का बिजली प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगा। और जब ये बिजली होगा तो इसको विक्रम स्थित जो पावर स्टेशन है ना, वहां पे उसको ट्रांसफर कर दिया जाएगा। माना यह जाता है कि 100 स्क्वायर फुट में अगर पैनल लगाते हैं तो 1 किलोवाट की बिजली बनाई जा सकती है। तो टोटल यही बिजली का टारगेट चल रहा है। इसके अलावा नवादा के फुलबड़िया में, नवादा का जो फुलबड़िया डैम है ना, वहां पे 10 मेगावाट का टारगेट है कि सोलर बिजली प्लांट वहां पे काम करने लगा है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। कहाँ? नवादा का फुलबड़िया डैम। तो ये सारे फैक्ट्स बिहार स्पेशल से रिलेटेड थे। आज कुछ खास था नहीं, इतना काफी है।